भारत और भारतीय राजनीति की जब भी बात होगी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र होना लाजमी है। और जब बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हो रही हो तो नेहरू गांधी परिवार का नाम लिए बिना इसे पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे ज्यादा समय तक नेहरू गांधी परिवार के लोग ही रहे हैं। हालांकि 1885 में गठित हुए कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और तब इसका नेहरू गांधी परिवार से कोई सरोकार नहीं था। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का संबंध भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटकर आसानी से समझा जा सकता है, एक आजादी से पहले और दूसरा आजादी के बाद। कांग्रेस और नेहरू परिवार का संबंध मोतीलाल नेहरू की वजह से अस्तित्व में आया। 1919 में मोतीलाल ने पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। मोतीलाल की 3 संतानें थीं, जिनमें सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू थे, जो आजाद भारत के पहले पीएम थे। जवाहरलाल नेहरू के अलावा उनकी एक बहन विजय लक्ष्मी पंडित राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थी। वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला भी थी। 1919 में ही जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में शामिल हुए। वो 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। ये पहली बार था जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद एक ही परिवार के दूसरे सदस्य को दिया गया। 1957 में आजादी के बाद 1952 के आम चुनाव में जवाहरलाल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वो देश के पीएम बने। इसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी साल 1959 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसके बाद 1978 से 1984 तक उन्होंने फिर से ये पद संभाला। 1964 में वो देश की पीएम बनी। इंदिरा के बड़े बेटे संजय गांधी 1980 में पहली बार अमेठी से सांसद चुने गए। मई 1980 में संजय गांधी कांग्रेस के सचिव बने और इसके 1 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी फिलहाल बीजेपी में हैं। इसके बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। साथ ही उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। वो 1985 से 1991 तक इस पद पर रहे। राजीव की हत्या के बाद साल 1997 में उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली और 1998 में वो पार्टी अध्यक्ष बनी और 2017 तक इस पद पर रही। सोनिया के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे राहुल गांधी के हाथों में आई। इसके साथ ही राहुल की बहन प्रियंका भी कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल होकर मिशन 2019 के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। बहरहाल फिलहाल सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव 2019 पर टिकी हुई है, क्योंकि इसके नतीजे देश और कांग्रेस दोनों का भविष्य तय करेंगे। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।